कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में हमें मेनली क्या बताया गया है कि स्टार्च की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में, ठीक है। जो स्टार्च है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है, ये सब हमें बताया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला एक्टिविटी में कि हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और हमें जैसे कि कॉटन मनी प्लांट या क्रॉटन किसी कोई भी प्लांट ले लिया, उस प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया 3 दिन तक, ठीक है। अब उसको सनलाइट तो मिल नहीं रही है, अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, इसका मतलब जो उसने स्टार्च जो स्टोर कर रखा है, जो अपना फूड अपने बॉडी में, प्लांट बॉडी में, वो उसको यूज कर लेगा पूरा, और कुछ टाइम के बाद उसके पास उसका यूज्ड अप जो है, जितना भी उसने स्टोर्ड स्टार्च था वो सारा यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लांट को बाहर निकालना है और 6 घंटे तक सनलाइट में रखना है, ठीक है। उसके हमने एक लीफ को प्लग करना है, और जो जो हमें लीफ पे जहां जहां ग्रीन एरियाज नजर आ रहे होंगे, हम उसको मार्क कर लेंगे किसी पेन से या किसी स्केच पेन की हेल्प से, सिर्फ उन ग्रीन एरियाज को हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस लीफ को बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप कर देंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद निकाल के उसको एक बीकर में डाल देंगे जिसके अंदर अल्कोहल डाला होगा। फिर हम उसको केयरफुली उस लीफ को निकाल के वापस से क्या करेंगे, अबव द बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। उसके बाद हम उसको बॉईल करेंगे, तब तक बॉईल करेंगे कि अल्कोहल जो है, जिस अल्कोहल में हमने उस लीफ को इमर्स करा, वो बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। हमें नजर आएगा कि जो लीफ का कलर है वो चेंज होता नजर आ रहा है। उसके बाद हम फाइनली उस लीफ को अल्कोहल वाले सोल्यूशन से भी निकाल के आयोडीन वाले सोल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे और सुखाएंगे। जब हम उसको देखेंगे, जहां जहां पे हमने सिर्फ ग्रीन एरियाज को मार्क किया था, वो कलर हमारे ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या पता लगता है, यहाँ पे हमने मेनली एक आयोडीन का टेस्ट करा है इस एक्टिविटी में। इससे हमें क्या पता लगा है कि जो ग्रीन पार्ट था सिर्फ वही हमारा ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि उसी जगह पे हमारा क्या प्रेजेंट था, स्टार्च प्रेजेंट था। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स थे वहां पे क्या हुआ है, कलर चेंज नहीं हुआ है। इससे हमें क्या पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्टार्च भी बस उसी पार्ट में बनेगा जहां पे हमारा ग्रीन कलर या ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इस एक्टिविटी में हमें मेनली यही बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। स्टोमेटा के बारे में हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया है कि ये क्या होते हैं, हमारे टाइनी पोर्स होते हैं जो हमें लीफ के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका मेनली काम क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज में इनका काम होता है। ये कहाँ से होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 को लेना और बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का बनना, ठीक है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये हमारा कौन से किसके थ्रू होगा, पोर्स के थ्रू होगा, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीव से भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टोमेटा से ही होगा, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, अब स्टोमेटा में इतने पोर्स हैं ये, ठीक है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हो सकता है, ठीक है। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती प्लांट को, तो अपने स्टोमेटल पोर्स को बंद कर लेता है ताकि ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस प्लांट ना कर पाए, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब स्टोमेटा पोर्स का खुलना और बंद होना ये कौन करवाएगा, गार्ड सेल्स करवाएंगे हमारे। जब गार्ड सेल्स हमारे स्वेल अप हो जाएंगे, जब स्वेल होंगे तो खुल जाएंगे ये, ठीक है, फूल जाएंगे ये एक तरीके से, तो वाटर उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। सिमिलरली जब हमारे पोर्स क्लोज होंगे, इसका मतलब गार्ड सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, श्रिंक होंगे, जब हमारे स्टोमेटल पोर्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम चीज बोली गई है कि जैसे कि हमने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, एक प्लांट ले लिया, उसके अंदर क्या, जैसे 2 पॉटेड प्लांट ले लिया हमने, ठीक है, दोनों को हमने बेल जार के अंदर रख दिया है, लेकिन एक प्लांट के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, दूसरे वाले प्लांट के साथ, जैसे बी वाले पार्ट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ नहीं रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा, तो इस प्लांट की लीव्स के पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इस प्लांट के पास अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब तभी हमारा फोटोसिंथेसिस वो प्लांट कर पाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के पास नहीं है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हमारी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, तो इसका मतलब स्टार्च भी वहां पे नहीं बनेगा, और यहाँ पे हमारा स्टार्च बनेगा जहां पे हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है,
ठीक है। तो ए वाले पार्ट में जहां पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, कार्बन डाइऑक्साइड को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से ये प्लांट हमारा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाया, स्टार्च भी नहीं बना। और स्टार्च की टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था। तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट भी परफॉर्म हमारा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो लीव्स है वो हमारी ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज नहीं हो पाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमारी लीव्स जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगी। इससे हमें यही पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं। ठीक है। बट दे आल्सो नीड रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, लेकिन अपनी उनको बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनको और भी ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस, जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा सॉइल से आ रहा है। जो सॉइल से कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उनको रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो अदर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे भी प्लांट कहाँ से लेता है, टेकन अप फ्रॉम द सॉइल से ही लेता है। ठीक है। नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट है हमारा प्लांट बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारे किस चीज में हेल्प करता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है। एंड अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में नाइट्रोजन की हमारी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये भी हमारा कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये रूट से ही एब्जॉर्ब करता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये जो रूट्स है, रूट से जब ये नाइट्रोजन को लेता है, ये डायरेक्टली N2 की फॉर्म में नहीं लेता, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही नाइट्रोजन को टेक करता है सॉइल से। वो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स कौन सी होते हैं, हमारी नाइट्रेट और नाइट्राइट। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर ये कैसे लेता है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तब वो इसको लेता है। ठीक है। ये हमने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ्स जो है वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करते हैं। ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो रखा है अपने एनवायरमेंट को लेके। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब जो न्यूट्रिशन है हर एक ऑर्गेनिज्म का डिपेंड करता है कि फूड मटेरियल उसके पास कैसा है और वो ऑर्गेनिज्म उसको कैसे लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा फूड सोर्स जब हमारा स्टेशनरी है, जैसे कि ग्रासेस हो गए, ठीक है, या फिर मोबाइल है, जैसे कि डियर हो गया। ठीक है। डियर को कौन खाएगा, हमारे लायन खाएगा, और ग्रासेस को कौन खाएगी, हमारी काऊ खाएगी। इनके अंदर भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि अपनी न्यूट्रिटिव अपैरेटस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज विच इज टेकन विच द फूड इज टेकन इन। अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, काउ भी अलग स्ट्रैटेजी यूज करेगा ग्रास को खाने के लिए, लायन अपनी अलग स्ट्रैटेजी यूज करेगा डियर को खाने के लिए। सम ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। पहले क्या करते हैं, फूड मटेरियल जो उनका बाहर खाना है पहले उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि फंजाई, जब हमारा ब्रेड वगैरह पे फंगस लग जाता है तो क्या करता है, पहले वो उसको खराब करता है। पहले हमें नजर आता है कि हाँ ग्रीनिश हमारा ब्रेड होने लग गया, इसका मतलब पहले उसने ब्रेक डाउन कर दिया उसको, उसके बाद वो उसको धीरे धीरे खाना शुरू करता है। ठीक है। ईस्ट हो गए या फिर मशरूम्स वगैरह हो गए। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी के अंदर उसको पहले खा लेते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। तो सबका अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजी होती है उसको खाना कैसे एब्जॉर्ब करना है। What can be taken in and broken down depends on the body design। ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि वह कैसे वो खाना लेगा और कैसे उसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा। Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them। कुछ ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे करते हैं अपना, प्लांट्स और एनिमल्स को बिना मारे और उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कस्कटा, टेक्स, लाइस, लीशीज एंड टेपवर्म। ये क्या करते हैं, अपना जो उनके सामने जो फूड है वो उसको किल नहीं करते, वो विदाउट किलिंग देम ही उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अमीबा का न्यूट्रिशन बता रखा है कि अमीबा अपनी न्यूट्रिशन को कैसे परफॉर्म करता है। वी नो दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। द फूड में बी टेकन अप बाय द एंटायर सरफेस। जो फूड जो ये एब्जॉर्ब करेंगे वो इनकी पूरी बॉडी यूज करती है, पूरी बॉडी हेल्प करती है उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग स्पेशलाइज हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो कि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं इसके सरफेस में।
ठीक है, ये ही क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारे काम करते हैं। तो एक्चुअली अमीबा करेगा क्या, ये अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, वो उनको फूड जो बाहर पड़ा हुआ है उसको चारों तरफ से घेर लेगा, उसको कवर अप करके एक फूड वैक्यूल बना लेगा और फिर इसको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल को फ्यूज करेंगे ये, और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बाहर से उन्होंने लिया है वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू द सिंपलर वंस which then diffuse into the cytoplasm। उसके बाद वो उसको अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेंगे। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। उसके बाद वो उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको बाहर फेंक देंगे। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम की अगर हम बात करें, पैरामीशियम ये भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, जैसे अमीबा की हमारी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन पैरामीशियम की हमारी एक डेफिनेट शेप होती है। एंड फूड इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, लेकिन खाना लेने के लिए जैसे हमारा अमीबा के पास कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं था, ये कहीं से भी अपने फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को बाहर निकाल सकते हैं, जहां पे फूड पड़ा होगा उसको इनहेल कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा पैरामीशियम के पास एक स्पेसिफिक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जहां से वो फूड को अंदर लेंगे। फूड इज मूव टू द स्पॉट, फूड को वो अपने उस स्पॉट तक मूव करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इनके पास सीलिया मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पूरे बाहरी सरफेस पे पैरामीशियम के पास। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ये मूव, उनकी हेल्प से वो फूड को मूव करवाते हैं और उस स्पॉट तक लेके आते हैं जहां से वो फूड को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और ये सीलिया क्या करते हैं, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, को ये कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।